तो वहीं धान का कटोरा छत्तीसगढ़ असल में हीरे से भी परिपूर्ण है और देश की सबसे बड़ी हीरा खदानों में से एक पायलीखंड हीरा खदान है। तस्करों के ये कब्जे में है। बताया जा रहा है यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध खुदाई से हर रोज बड़ी मात्रा में हीरे की तस्करी हो रही है और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब खदान चालू करने के लिए सरकार द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर यह खदान एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। कैसी है तस्करों के कब्जे वाली हीरा खदान, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के पायलीखंड की हीरा खदान में तस्कर नदी नालों को लांघकर कच्ची सड़क से गुजरकर टूटे हुए तारों के बीच से निकलकर हीरे की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्कर खदान के लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में खनन करके हीरे की तस्करी कर रहे हैं। नदी और पथरीली रास्ते, कच्चे सड़क को पार कर आखिरकार हम पायलीखंड के उस हीरा खदान के पास पहुंच गए हैं, जिसकी सुरक्षा 2010 तक की हो रही थी। 10 के बाद से यहाँ से सुरक्षा हटाए जाने के बाद ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे खुदाई के बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। ये अभी जो गड्ढे हम दिखा रहे हैं उस गड्ढे में ताजे खुदाई के निशान है। यानी कि ये कहना, ये हम बता सकते हैं, इससे ये साबित हो सकता है कि केवल यहाँ बारिश के महीने में ही नहीं खुदाई होती, यहाँ 12 माह खुदाई होती है। इस खदान से जुड़ी कुछ दिलचस्प और कुछ रहस्यमयी बातें आपको बताएंगे। दरअसल 32 साल पहले पायलीखंड में हीरा होने की पुष्टि हुई थी। साल 2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनते ही खदान की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ को सौंप दिया गया। लेकिन साल 2009 में इस घने जंगली इलाके को नक्सलियों ने अपना ठिकाना बना लिया। इसके बाद सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से तैनात बल को यहाँ से हटा लिया। सुरक्षा जवानों के हटते ही नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों के बैरक उखाड़कर यहाँ अपनी पैठ मजबूत कर ली। उसके बाद भागने के बाद में बहुत ही भीड़ लग गई। लगने के बाद में कहाँ उड़ीसा के आते हैं, तो कहाँ से फिर वो इधर से आते हैं। दुनिया भर की यहाँ भीड़ लगने के बाद में पूरा बवाल खड़े हुआ। हाँ, खुदाई बहुत हुआ। उसके बाद में आपको मैं नहीं पूछता था, मेरे को तुम नहीं पूछता, ऐसे टाइप के यहाँ भीड़ लगा था। तो हम तो किसी को गांव वाले आज से मतलब किसी को दबाव नहीं किए, ना किसी को कुछ नहीं किए। एक समस्या हो गया। उसके बाद में यहाँ ना आज से देख रहे हो कि यहाँ रोड भी नहीं है। क्रेडक 2 बेड प्लान लगा है, उसमें भी बैटरी नहीं है, इसमें बैटरी नहीं। रात सांझ होने के बाद में हम चिमनी भी नहीं मिलता, आगे जला के हम खाना वाना खाते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 साल में पुलिस ने 12 मामलों में 19 तस्करों को दबोचा है। उनसे 210 नग हीरे जब्त किए, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की बताई गई। खदान से अवैध उत्खनन और हीरा तस्कर पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। पायलीखंड स्थित जो हमारा हीरा खदान है, उसके पास ही हमारा जो जुगाड़ थाना है, वहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट है। सीआरपीएफ भी उसमें डिप्लॉयड है और समय समय पे हम उसके ऊपर में अवैध खनन के ऊपर में कार्रवाई करते हैं। पिछले 4 साल में हमने जो है 2 करोड़ से ऊपर की हीरे की हमने जब्ती बनाई है। मोर देन 2000 से ऊपर हम हीरो की जब्ती की है। इसके ऊपर हम कार्रवाई करके इस हीरे खदान की अवैध उत्खनन की कार्रवाई को रोकने का प्रयास करते हैं। ये इधर जांगड़ा पायलीखंड तरफ गए थे हम लोग, देहात भ्रमण घूमने चेकिंग करने के लिए। नहीं, अभी तो नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू आना जाना हो रहा है हम लोगों का। बरसात के समय में थोड़ा बहुत तस्कर लोग आते हैं, लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। और अभी रास्ता आना जाना आसान हो गया है, तो तस्कर लोग नहीं आ रहे हैं। असल में पायलीखंड खदान 4600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली है। अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान खदान से हीरा निकालने की अनुमति वी विजय कुमार के डीवीएस कंपनी को दी गई थी। कंपनी ने यहाँ पंडरीपानी गांव में अपनी लैब और माइनिंग की बड़ी मशीनें भी स्थापित की। कंपनी काम शुरू करती इससे पहले ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग राज्य बन गया। उस समय प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने डीवीएस कंपनी के साथ हुए अनुबंधन में गड़बड़ी मिलने पर निरस्त कर दिया। कंपनी सरकार के फैसले के खिलाफ न्यायालय में चली गई। साल 2008 से मामला हाईकोर्ट में लंबित है। सबसे पहले तो बहुमूल्य हीरा रत्न जड़ित पायलीखंड है। यहाँ हीरा का खदान होते हुए भी अंधकार में डूबे हैं। यहाँ कई हीरा तस्कर भी हुआ
पुलिस वाले कई पकड़े, कई बेचौली ले गए। अगर यहाँ पर कुछ सुविधा मिल जाता शासन की ओर से तो बहुत अच्छा होता। हीरा खदान का जो मामला है 2008 से कोर्ट में विचाराधीन है। डीवीएस कंपनी जो है 2008 में कोर्ट में याचिका लगाया था और याचिका विचाराधीन है। अभी सरकार ने जो है अभिनव पहल किया है, तत्काल सुनवाई के लिए वहां पे कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। राजस्व जो आयक है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही साथ पूरे जिले के साथ साथ प्रदेश में विकास होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो देखा जाए तो सरकार का एक बहुत अच्छा पहल है और निश्चित तौर पर इसका परिणाम जो है इस जिले के साथ साथ प्रदेश के लिए राजस्व की जो आय है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने खदान में व्यावसायिक खनन की अनुमति और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अर्जेंट हायरिंग को लेकर याचिका दायर की है। अब यदि हाईकोर्ट इस पर कोई जल्द फैसला सुनाता है तो खदान से मिलने वाले राजस्व से न केवल प्रदेश की तिजोरी में राजस्व आएगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए पुरुषोत्तम पात्रा की रिपोर्ट।